कांग्रेस के नव संकल्प के पहले दिन युवाओं का मुद्दा छाया रहा। चाहे वो 50% युवाओं को मौका देने की बात हो या महिलाओं की भागीदारी की बात हो या बात लीडरशिप की हो, इन तमाम सवालों को लेकर युवा नेता और एआईसीसी की स्पोक पर्सन रागिनी नायक से खास बातचीत की सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी ने। हमारे साथ रागिनी नायक हैं, युवा नेता है और जब वो बोलती हैं तो युवा बड़े गौर से सुनता है। रागिनी जी, आपने 50% युवाओं की बात कही है, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के अंडर ये युवा पीढ़ी तैयार हो रही है और उनको आगे आना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। बदलते समय के साथ बदलती परिस्थितियों के साथ आपको कुछ नए फैसले, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और मैं समझती हूँ कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व, 50% प्रतिनिधित्व देना वैसा ही एक फैसला है, क्योंकि आज देश में 55% युवा है। अगर हम युवाओं को दरकिनार करेंगे, उनके सपनों को, उनके मुद्दों को, उनकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसी परिस्थिति में सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ सकें, इस पूरी गहन चर्चा में ये भी एक मुद्दा है कि हम 50% रिजर्वेशन दें 50 साल से कम उम्र के लोगों को, और उसे नकारात्मक दृष्टि से ना देखें कि यूथ का ब्रैकेट इतना ऊंचा है। हम ये सोचें कि वो 35 से 40 भी हो सकता है, 40 से 45 भी हो सकता है। वो एक लंबी, मुझे लगता है एक लंबा स्पैन है जिसमें हम लोगों को चुन सकते हैं। बहुत अच्छी बात रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बदलाव की ज़रूरत है, न्यू अपडेट की ज़रूरत है, और ये माना भी। तो क्या माना जाए कि महिलाओं को जो मौका दिया था यूपी में, वो फॉर्मूला तो काम नहीं आया, तो हार नहीं मानेंगे, फिर से बदलाव की राह? देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा। जब मैंने कहा 50 विद इन 50, तो मैंने कहा जेंडर डाइवर्सिटी जो है उसे हम मेंटेन करेंगे। मंच पे भी वो आपको दिखा, एक पुरुष थे, 4 महिलाएं थी यूथ पर बोलने के लिए, तो ये तो रिवर्सल है। मैं समझती हूँ कि प्रियंका जी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा जो दिया, या कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, हम मन, वचन और कर्म से वो मानते हैं। विमेन रिजर्वेशन राज्यसभा से पास करवाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर वो चाहें तो 33% आरक्षण कल मिल सकता है महिलाओं को, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। हम चाहते भी हैं, हमने पहले करके भी दिखाया और आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को देंगे। और महिला और युवक, मुझे लगता है इनको दो अलग अलग श्रेणियों में ना बांटे। युवा की कैटेगरी में महिलाएं भी हैं, और मैं समझती हूँ कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी मेंटेन करना, कि कहीं ट्राइबल महिलाएं ना छूट जाएं, दलित महिलाएं ना छूट जाएं, माइनॉरिटी की महिलाएं ना छूट जाएं, या मान लीजिए गांव देहात में रहती हुई महिला, वो अर्बन रूरल डिवाइड ना। ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं, और इसमें से कुछ बेहतर निकल कर आएगा, जिसकी तरफ पूरा देश बहुत आशा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हालांकि सोनिया गांधी ने साफ किया कि वो आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन आने वाले समय में उनका कद क्या रहेगा, क्योंकि लोकसभा में वो नजर नहीं आने वाली। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि उनकी छत्र छाया में बूस्टर डोज तमाम युवा नेताओं को मिलता है। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, उदयपुर से मुकेश के साथ।